स्वागत है आपका आज की चाय पे। सब कह रहे हैं कि आप इंटरव्यू पे रिएक्शन दो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये मुझे समझ नहीं आता है कि एक तो इन लोगों पे अपने अपने व्लॉग्स हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए, एंड देन सब्सिक्वेंटली दे आर ऑल्सो डूइंग दीज इंटरव्यूज़ जिसमें वो अपनी तारीफ और कर सके। और यही नहीं, मैडम ने ये भी कहा कि अब तो लोग वेट करते हैं, मतलब दुबई मॉल गए हम तो 4 घंटे लोग घूम घूम के ढूंढ रहे थे कि शायद ये दिख जाएं। मैडम के शब्द थे कि शायद हम दिख जाएं। तो मैडम, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि दुबई मॉल तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी लोगों को। कितने कितने दिन तो जनाब जब टूनी नहीं भी कर रहे थे तो बैल्कनी में खड़े होते थे सिगरेट पीने के लिए। तो दुबई मॉल तक क्यों कोई जाएगा? सलमान खान जो हैं इतने बड़े सुपरस्टार हैं, रिसेंटली ही वेंट टू दुबई और वहाँ पे लोग इतनी भीड़ नहीं लगा रहे थे, उनके पास हार्डली कोई आ रहा था। एंड आप लोगों के लिए जो कि अभी अभी नए नए सलरुख बने हैं आपके जनाब, आप लोगों के लिए दुबई में लोग 4-4 घंटे आप लोगों को ढूंढ रहे थे। आप लोगों को ढूंढने के लिए इतना दूर जाना ही क्यों है? लोखंडवाला में भगवान कलेक्शन में उस दिन मैं गई हूँ तो बहुत कन्वीनियंटली आप दिख गए थे जब वो शटर वटर आपके सब बंद थे एंड ऑल। तो और हर दूसरा इंसान ये कहता है कि वहाँ लोखंडवाला की किसी भी शॉप में आप लोग बड़े आराम से मिल जाते हो। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी को कहीं भी और आपको ढूंढना हो तो वहाँ पे वो कौन सी आपकी चाय पॉइंट है, क्या है वो, मुझे नाम नहीं पता, याद नहीं है, वहाँ पे मिल जाओगे। हम आमरस खाते हो पूड़ियों के साथ, और क्या। और जनाब के लिए लोग रात को बैठते हैं कि जनाब आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड जनाब से मिलने नहीं देता तो सुबह जाके जनाब का दीदार होता है। मैं बोलूँ, अरे बेवकूफ़ो, पूरी रात अपने जनाब का वेट कर रहे हो, इससे अच्छा जाके मीरा रोड में सुबह बैठ जाओ, या फिर वो भी छोड़ो, कभी मोहम्मद अली रोड चले जाना, वहाँ दिख जाएंगे जनाब। लगने लगे तो लगे ना लगे तो ये गाना लगा के। मतलब इतने एक्सक्लूसिव हो ही कहाँ आप लोग। पता नहीं लोग किन लोगों को बढ़ा रहे हैं और किन लोगों को चढ़ा रहे हैं, जो कि इस तरीके के हैं कि अपने ही शानो शान इतने सारे इंटरव्यूज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और ऑडेसिटी देखिए मैडम की, मेरी लाइफ में इतने सारे ब्लैक पैचेस हैं। कौन ब्लैक पैचेस? वही माँ बाप जिनको आप व्लॉग्स के लिए, फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स, प्रेज करते आए हो। पता है, आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाती हूँ और बताती हूँ, बहुत सारी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे माँ बाप से नहीं बनती बच्चों की, पर जग जाहिर नहीं करते बच्चे, बिकॉज एवरीवन नोज कि अल्टीमेटली डिफरेंसेस होंगे, अनबन होती है। कुछ लोगों का क्या, कई लोगों का चाइल्डहुड ख़राब होता है बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, बट दे विल नेवर नेम एंड शेम देयर पेरेंट्स इन पब्लिक। एंड एक जनाब को इम्प्रेस करने के लिए दिस वुमेन हैज़ गॉन टू एवरी एक्सटेंट पॉसिबल कि भाई मेरा जनाब जो है और उसकी जो वो फरिश्ता अम्मी और फरिश्ता बहन, बस उन लोगों की पोजीशन अप हो। आज ऊपर वाला इतना सब कुछ दे रहा है। मैं कहती हूँ व्लॉग्स ना होते तो ये जो जनाब जिस चीज़ पे बार बार इतराते हैं, अपने ही माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के उसी चीज़ को ब्रैग करते हैं। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, ये व्लॉग्स ना होते, ही वुड हैव नॉट डन एनीथिंग एट ऑल। ये मैडम अगर फाइनेंशियली बैकिंग ना देती तो आप ये सब कुछ, ये जो बातें हैं मैडम की तारीफ में, ये नहीं कहते। यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि सब कुछ तो एक तरफा ही तो था। All the sacrifices made, all the expenses given, everything was by मैडम। आज घड़ी तक जो आपने पहनी थी वो मैडम ने आपको गिफ्ट करी। इसके अलावा घर, गाड़ी, पूरे परिवार का स्टे, इतना करने के बाद एक इंसान को वैलिडेशन मिली एक निकाह के नाम पे। सोचिए आप लोग, 2013 का ये बता रही थी ना कि 2013 31 की रात थी जब उनके फादर की तबीयत ख़राब हुई जनाब के। तो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 साल आपको मनाने में लगे जनाब को। आज मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू सेंड किया था और उसके एंड में जनाब जो है वो एक चीज़ कह रहे थे कि शादी तो होगी अगले साल, इनसे होगी कि नहीं पता नहीं। ये तो इतरा के जाते थे और अभी भी मेरे जनाब ने ऐसा वो किया वैसा वो किया। एक्चुअली क्या हुआ है कि क्योंकि ये कलयुग चल रहा है ना, तो इसमें ये चीज़ें बड़ी एक्सक्लूसिव हो गई हैं। माँ बाप का ख्याल रखना, बीवी के होते हुए माँ के बारे में सोचना, ये इन लोगों को लगता है कि ओहो ये तो बहुत बड़ी बात है। बट ये जो थी ना, ये पहले बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ थे। ये जो मैडम ये चीज़ कह रही है कि पहले के लोगों में वैल्यूज़ होते थे, तो ये पहले के लोग में आपके माँ बाप भी तो आते हैं। आज अब अपने आप की आप बढ़ाई करती हैं कि मैंने किया, मैं जो हूँ, मैंने इनकी अम्मी को समझा, इनकी अम्मी ने मुझे समझा। अरे तो वो जो वैल्यूज़ आप में आए समझने के, वो तो आपके माँ बाप ने आपको दिए ना।
तो फिर वो कैसे ब्लैक पैच ऑफ लाइफ हुआ? उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। मैं तो कहती हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ, कुछ सालों के अंदर आप होंगी जो कि ये बताएंगी कि आपका बिगेस्ट ब्लैक पैच ऑफ लाइफ जो था वो इस घर में था और जनाब के साथ था। एंड आई एम वेरी सर्टेन अबाउट दिस। ये फोरकास्ट लेके हाथ में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को ढकने के लिए, कैमोफ्लाज करने के लिए व्लॉग्स चल रहे हैं। इस परिवार की खुशियाँ दिखा के, इस परिवार की हंसियाँ दिखा के व्लॉग्स चलाए जा रहे हैं। ये जो बार बार इंटरव्यूज़ करके एफर्ट किया जाता है, ये जो PR एफर्ट होता है, बस अपने को बढ़ाने का एफर्ट है। मैंने किया, हम पे एहसान कैसे हुआ? ये आपने जो करा वो हम पे कौन सा एहसान है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आज कितनी बड़ी बात है ना, अपने माँ बाप, अपने एज्ड जो माँ बाप हैं, जो ओल्ड एज माँ बाप हैं, उनके लिए कुछ करना आज इंटरव्यूज़ का कंटेंट बन चुकी है। इतना तो मुझे लगता नहीं श्रवण कुमार कभी बोलते होंगे, उनका दिखता है, वो करते थे ना तो लोगों को दिखता था, तो वो श्रवण कुमार कहलाए। अपने मुंह से जो तारीफ करी जनाब, वो तारीफ नहीं होती। मैं जनाब हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, इस बात में कि अपने मुंह से तारीफ करने वाले को सिर्फ मुंह मियाँ मिट्ठू कहा जाता है। करने दीजिए ना दुनिया को तारीफ, बोलने दीजिए ना कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, पर आपको पता है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, एप्रिसिएशन आपको मिली, पहले भी मिली कि भैया आपने अपने डैड को बड़े अच्छे से वो करा, मॉम को करा, बट कब तक आप एक ही चीज़ को बार बार कब तक ये टेप चलेगी आपकी? आप जितनी बार मैंने किया कर रहे हो, उतनी बार जो आपने किया है उसको हल्का करते जा रहे हो। आप दूसरों को ये बता रहे हो कि आपने किया दिखाने के लिए, आपने किया करने के लिए नहीं। ऐसे कौन करता है? मतलब ये व्लॉग्स पे सब कुछ दिखा के 4 गुना पैसा कमा के और उसके बाद उसका एहसान भी दिखाते हैं कि देखो आज कोई ऐसा बेटा नहीं होता। मैं उसको मानती हूँ कि जिसके पास पैसे नहीं होते वो अपना घर बेच के भी अपने माँ बाप का इलाज कराता है, फिर वो है बड़ा इंसान। आप जिसको अबंडेंटली सब कुछ मिल रहा है, एक बहुत इजी लाइफ है, जो पूरे दिन घर पे भी नहीं होता, बस जब आता है तो घर में कैमरा लेके घुसता है, अम्मी खाला व्लॉग बनाया, और उसके बाद निकल लेता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि उस घर में कितना कंजस्टेड माहौल है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उस घर में बैठने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, उसे तो अपना व्लॉग बनाना है, चाहे कोई सो रहा हो चाहे उठ रहा हो। कल का व्लॉग जो था अम्मी का होम टूर, उसके अंदर आप मुझे ये बताइए, बस दिखाने के लिए घर थोड़ी ना बनाया जाता है। हाँ, देखने में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, पर उसकी यूटिलिटी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैठने की जगह है ही नहीं। वहाँ जिस तरीके के आपने सोफ़े लगाए हैं ड्राइंग रूम में, जब आपको पता आधे ज़्यादा परिवार ड्राइंग रूम में बस जाता था, तो कम से कम वो इतना बड़ा शू रैक लगाने की जगह उसी पे ऊपर सीटिंग स्पेस या कुछ ऐसा लगा देते कि कम से कम पूरा परिवार बैठ तो पाए। 8 लोगों के परिवार में 5 सीटर सोफ़ा, वो भी ऐसा कि मतलब जो कंफर्ट लेवल जिसमें माइनस में हो। ठीक है, डेकोरेशन के लिए वो बहुत प्यारा है, बट आपने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा इस बात का। अंदर छोटा सा रूम है, उसमें इतनी सारी अलमारियां, लेटने बैठने की जगह नहीं, चटाइयों पे लोग सो रहे हैं। किसी ने उस दिन बिल्कुल सही कमेंट किया था कि मैडम क्या, जनाब क्या, किसी को भी क्रेडिट क्या देना जब सब कुछ पैसे से हो रहा है। पैसे से हर चीज़ फ्लुएंटली एक चुटकी में हो रही है, वर्कर्स के थ्रू हर चीज़ आ जाती है, लग जाती है, और बाद में व्लॉग बना के हमने किया। किरण, क्यों? ब्लैक पैच। एक तो मैडम का मुझे समझ नहीं आता। और करो मैडम, डिग्रेड और करो अपने फादर को, अपनी मदर को। कितने लोगों की कितनी लड़ाइयाँ होती हैं अपने परिवार से, कोई इस तरीके से नहीं करता, कोई जग जाहिर नहीं करता इन चीज़ों को जो आप करे जा रहे हो। अरे वो लोग तो आपको इतना, आपका थू नहीं करते हैं, इतना आपको बदनाम नहीं करते हैं। हैट्स ऑफ टू योर एक्स, वो आज तक सामने ही नहीं आए। मतलब इतना आप आज भी बहुत कुछ इनडायरेक्टली उनको बोल जाती हैं। ब्लैक फेस क्या होता है ना, अभी आप जी रहे हो। प्रेग्नेंट होने के बावजूद आपको पैम्परिंग का भी नहीं मिल रहा उस परिवार से जिसके लिए प्रेग्नेंट होते हुए भी आप इतना कुछ करते हो। कल कोई मुझे कह रहा था हमें पता है क्या सच है, एग्जैक्टली मैं यही तो कह रही हूँ। देयर आर वुमेन हु इज इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, वो इतना कुछ कर कैसे रही है, और इतना कुछ करके भी उसको वो परिवार पूछ क्यों नहीं रहा है? क्या है, ऐसा है क्या कि उसको उसकी थकान, उसका एक्सर्शन, उसकी सब कुछ हमें दिखता है, पर ना अम्मी को दिखता ना खालाओं को दिखता। वो तो ऊपर आके 2 मिनट बैठती भी नहीं है। इसलिए तो सबको कोई ना कोई बात से लेके कोई ना कोई शक लगे रहता है कि ऐसा है क्यों। मतलब इतनी लाडली बहू है, क्योंकि बहू कहती है मैं बहुत लाडली हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत लाडली हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ। बट बहू रानी जी, बहुरिया, तुम इतनी ही लाडली हो तो हमें समझ नहीं आता है, हम समझाओ बहुरिया
कि नीचे से ऊपर काहे नहीं आती है, लिफ्ट में ही तो आना है, बट आती ही नहीं है। ना खालाएं आती है ना अम्मी आती है। हम बोलते हैं तो 2 दिन व्लॉग्स में दिख जाती है, फिर चली जाती है। ऐसा है क्यों? और फिर आप कहते हो लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? अरे आपके व्लॉग्स में जब अच्छा दिखता था तो लोग कहते थे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आज घर अच्छा बना, चलो जी सुंदर घर है। पर जब हमें दिख रहा है कि एक प्रेग्नेंट औरत को पैम्पर छोड़ो, पूछा भी नहीं जा रहा, उससे उल्टा इतना सारा आप सब खुद ही कर रहे हो। सब ये कहते हैं भाई इनको कोई कुछ बता नहीं सकता, शी इज डूइंग एवरीथिंग बाय हरसेल्फ, विच इज जस्ट टू इम्प्रेस द जनरल पब्लिक, क्योंकि व्लॉग्स बन रहे हैं तो महान बहू बनना है, एंड सेकेंडली टू इम्प्रेस हर इन लॉज। बट why at this stage, why at this point when she is pregnant and she needs to keep a check on her baby? अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप खुद ही ये सब नहीं करोगे। और पता नहीं इस टाइम पे आप मुझे ये बताइए, मैं बड़ी हैरान होती हूँ, आप कहते हो कि कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे एंड ऑल ऑफ दैट। सब मुझे कहते हैं अरे वो बच्चे वाली है, वो प्रेग्नेंट है। तो आप मुझे एक चीज़ समझाइए कि अगर वो बच्चे वाली है और वो प्रेग्नेंट है तो वो अब जाके इंटरव्यूज़ में ये जो बोल रही है कि वो ब्लैक पैच था, ये था, वो था, तो इतनी नफरत अपनों के खिलाफ, अपनों के अगेंस्ट उनको फैलाने की क्या ज़रूरत है? इस टाइम पे वो ये चीज़ें अवॉइड कर सकती हैं। इस टाइम पे वो अपने बच्चे को एक पीसफुल एनवायरनमेंट दे सकती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्या कमेंट कहते हैं, क्या पोस्ट कहते हैं। उनका तो होना चाहिए कि मेरी बला से भाड़ में जाओ सबके सब, अभी मुझे अपने बच्चे की परवाह है, मत नहीं। The white washing continues up until now when she is in a 3rd trimester. ऐसे कैसे? अभी भी इनको यही सूझ रहा है, अभी भी इनको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो नहीं सूझती हैं। और आज भी इस इंटरव्यू में टाइटल दिया गया मैडम एंड हर फर्स्ट चाइल्ड। ये क्यों, ये एम्फेसिस क्यों है अजीब सा? गौहर खान के भी तो बच्चा हुआ है और लोगों के भी तो हुआ है। हमें पता है भाई, हमें पता है आपका फर्स्ट चाइल्ड है, आपको प्रूव क्यों करना पड़ रहा है? बार बार बोल के या बुलवा के। बहुत सारे लूप होल्स है स्टोरी में, बट विद इन 2 to 3 years आपके सामने सारी रियलिटी होगी। और यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगी, कोई बात नहीं, आप लोग किसी सच को खुल के नहीं बताते हैं या खुल के नहीं सामने लेके आते हैं, क्योंकि अगर आप सच्चे होते राइट फ्रॉम डे 1 तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही क्लियर कर सकते थे, राइट? कोई इतनी बड़ी एलिगेशन बहुत सारी बातों को लेके ऐसे नहीं वो करेगा, वो वाया होके नहीं आएगा। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू स्टॉप बीटिंग बिहाइंड द बुश, और आपको सब कुछ सामने लेके आना होगा, आज नहीं तो कल सही। क्योंकि प्रॉब्लम ये है दैट एवरीवन हैज़ अ पर्सनल लाइफ, अ प्राइवेट लाइफ, राइट? बट यू व्लॉगर्स कैपिटलाइज्ड ऑन एन आइडियल लाइफ। आज आपने इंटरव्यू में कहा कि हमने जानबूझ के कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जाने अनजाने। देखिए, अगर जाने अनजाने में भी दिल दुखा है, राइट, यू शुड अपोलोजाइज, एज सिंपल एज दैट। क्यों आप नहीं कर सकते? आप इंसान नहीं हो? आपकी डिक्शनरी में सॉरी नहीं आता? आपने जो अवार्ड फंक्शन के टाइम किया, जो उससे पहले किया, बहुत पहले किसी के साथ, वो सारी बातें जो है अगर वो आपके डिक्शनरी में गलती से मिस्टेक हो गई तो फिर उसमें सॉरी का भी तो वर्ड होगा या नहीं है? या सिर्फ मिस्टेक करने का वर्ड है कि हमें पता है कि हमारी मिस्टेक है या हमें पता है कि हमने किसी का दिल दुखाया है, पर आप इतने बड़े इंसान नहीं हो कि आप माफ़ी मांगो? सोचो ना जनाब और मैडम, आप एक कमेंट पढ़ते हो, कमेंट, उससे आपका कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट? इनफैक्ट इन चीज़ों से तो आपका और एंगेजमेंट बढ़ती है और आपको व्यूज़ मिलते हैं, और तो उस पर आप इतना गुस्सा हो जाते हो कि आप पब्लिक को तलने के लिए तैयार हो, है ना? तलने के लिए, बद्दुआ देने के लिए, जन्नत के दरवाजे बंद करने के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड अपने केस में ये नहीं देखते कि कितनों के साथ आपने जानबूझ के गलत करा। और आपने बोला था ना अपने इंटरव्यू में कि मेरे आसपास के लोग जो हैं, आजकल मैं देखता हूँ कैसे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मैं तो बड़ा उनको संभाल के चल रहा हूँ। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप मत भूलिए कि आपके ही घर में, कहते हैं ना दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरबान में झाँको, आपके ही घर में जो आपकी दादी थी उनका क्या हाल हुआ था, कैसे अंतिम वक्त में उनके पास नहीं थे। जो हमें पता है वही यही था कि गांव वालों ने उनको पहुंचाया आगे मेडिकल हेल्थ तक। सो यहाँ पे अपना मत भूलिए। और बहुत पहले से आप बहुत कुछ करते आ रहे हैं लोगों के साथ। मैं तो पूरे 4 सिनेरियो जानती हूँ, पूरे 4 सिनेरियो। और इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आपको लगता है कि आपने नहीं किया आपने बहुत कुछ है, और मेरा बिल्कुल भी आपके साथ कोई पर्सनल वो नहीं है। बट हाँ, मुझे बहुत लोगों के थ्रू बहुत कुछ पता लगा है जो आपने किया है।
और इसलिए मैं कहती हूँ कि शायद इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है आपको, बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन ऑल दैट यू डन ऑल थ्रू आउट दीज ईयर्स इंटेंशनली। बाकी आप पे है, जो करना है करिए, और हो सके तो ये खुशियाँ और प्यार बांटने के अलावा थोड़ी सी माफ़ी मांगना भी सीखिए। और आपको पता है किन किन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है इन द पास्ट, हमको तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और प्लीज़ अपने आप को पब्लिक फिगर है, हम पब्लिक फिगर है, हम पब्लिक फिगर है, ये दुनिया को कहने दीजिए। ये जो तारीफ़ होती है दूसरों के मुंह से बहुत अच्छी लगती है, वरना जैसा कि मैंने कहा आपका नाम हमें नेक्स्ट टाइम से मिट्ठू रखना पड़ेगा। मिट्ठू जनाब, मुँह मियाँ मिट्ठू है ना आप, तो मिट्ठू जनाब ऐसे मत कीजिए। अपकमिंग वीडियो होगा, और तो शर्म करो शर्म, पत्तुआ लगेगी तुम्हें, पत्तुआ, तली मली जाओगी। औरत होके एक औरत की हिपोक्रेसी को रिवील कैसे कर सकती हो तुम? तो यस गाइस, वापस से मैं कहूँगी मेरे जनाब, जनाब जनाब जनाब, अम्मी अम्मी अम्मी, खाला खाला खाला, मम्मी पापा वो क्या होते हैं? नहीं, मुझे मम्मी पापा मत याद दिलाओ गाइस, क्योंकि ब्लैक पैच, बाकी सब वाइट पैच। हाँ, बहुत वाइट था, दिखा अम्मी के घर में, इतना वाइट था कि मतलब जो वाइट वॉशिंग जनाब और मैडम करते हैं ना, मुझे लगता है अम्मी के घर के पेंट का खर्चा ही नहीं हुआ, उसी से हो गया होगा सारा वाइट वॉश। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट। अरे सानू, तुम यहाँ कहाँ से आए बेटा? जरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ाओ बेटा, आगे बढ़ाओ। आज के लिए इतना ही गाइस। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।